मोहम्मद शमी को एंडरसन से सीखना चाहिए, ये बयान दिया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मैकग्रा ने। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को एंडरसन से सीखना चाहिए। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे थे, वो चोटिल थे, इंजर्ड थे, इसलिए पूरे सीरीज से रूल्ड आउट थे। फिर उनका लंदन में ऑपरेशन हुआ और अभी खबरें ये भी आ रही हैं जिस तरीके से ये तो क्लियर हो गया कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में वो रूल्ड आउट हो गए हैं, अब गुजरात के लिए नहीं खेलने वाले और शायद ऐसे भी हो सकता है कि वो बड़ा मुश्किल है कि वो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में दिखाई दे। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहम्मद शमी जो है वर्ल्ड कप के दौरान ही चोटिल हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं शानदार परफॉर्मेंस करके दी थी दिव्यांशु इंडिया के लिए। कई सिंगल हैंडेडली कहीं ना कहीं जो है शमी ने इंडिया को मैच कई जिताए भी थे अपने दम पर, चोट के बावजूद। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज जो थी इंडिया और इंग्लैंड की, अभी उससे वो रूल्ड आउट थे क्योंकि जो उनकी वो इंजरी थी उसके लिए उनको सर्जरी करवानी पड़ी थी लंदन जाकर। और सर्जरी करवाने के बाद जो है अभी उनकी हालत ये है कि रिकवरी करने में उनको इतना समय लगेगा कि जो है आईपीएल के सीजन से वो कहीं ना कहीं बाहर होने वाले हैं। और संचय तो ये भी बना हुआ है कि जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें भी जो है वो इंडियन स्क्वाड में शायद हमें नजर ना आए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है इंडिया के लिए, जो इतना आपका जो चैंपियन खिलाड़ी है वो आपके लिए T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और उस पर अब ग्लेन मैकग्रा ने जो फिटनेस को लेकर बात कही है मोहम्मद शमी के लिए, एक बार चलिए उनकी स्टेटमेंट पर नजर डाल लेते हैं। हमें अगली पीढ़ी के तेज गेंदबाजों का इंतजार करना होगा। अभी जसप्रीत बुमराह के पास काफ़ी समय है, मोहम्मद शमी की उम्र होने लगी है, लेकिन अभी उसके भीतर काफ़ी क्रिकेट बाकी है। मौजूदा भारतीय गेंदबाजी आक्रमण अभी बहुत कुछ दे सकता है। शमी बेहतरीन गेंदबाज हैं और लंबे समय से खेल रहे हैं। उनके पास नियंत्रण और तेवर दोनों और वह हालात के अनुकूल तेजी से ढल जाता है। शमी को एंडरसन से सीखना चाहिए कि बढ़ती उम्र में फिटनेस कैसे बरकरार रखी जाए। जैसा कि आपने ग्लेन मैकग्रा का ये स्टेटमेंट देखा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एंडरसन से मोहम्मद शमी को सीखना चाहिए किस तरीके से वो फिटनेस को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जसप्रीत बुमराह बहुत दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और उनके पास बहुत टाइम है, अभी समय है उनके पास। लेकिन अगर बात की जाए मोहम्मद शमी की तो वो तो बहुत दिग्गज गेंदबाज हैं, हर चीज़ों में ढल जाते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र हो गई है और फिटनेस पर ध्यान रखना उनके लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो गया। और जिस तरीके से इनका बयान आया ऋषभ, मैं भी इनके बात से सहमत हूँ, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तेज गेंदबाज के लिए बढ़ती उम्र के साथ। नहीं तो फिर वही परेशानी आ जाती, इंजरीज सामने आ जाती हैं और फिर आप रेगुलर मुकाबलों में नहीं अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। बिल्कुल, खुद जो ग्लेन मैकग्रा है वो बहुत ही दिग्गज फास्ट बॉलर रहे, ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन खिलाड़ी थे, जो वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी 3 बार ऑस्ट्रेलिया, उसमें कहीं ना कहीं ग्लेन मैकग्रा का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये एक मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर की एडवाइस है दूसरे एक दिग्गज फास्ट बॉलर को, मोहम्मद शमी को। कहीं ना कहीं जो है अब जो है मोहम्मद शमी की हम जानते हैं एज थोड़ी ज्यादा होने लगी है, काफी लंबे समय से वो इंडियन टीम के लिए खेलते आए हैं, लेकिन उसका जो असर है उनकी परफॉर्मेंस पर हमें नजर नहीं आता कि वो इतनी उनकी जो है उम्र हो चुकी है। वहीं हम बात करें जेम्स एंडरसन की, वो भी एक दिग्गज गेंदबाज है। जैसे हमने कल के मुकाबले में जो 5वां टेस्ट मुकाबला था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उन्होंने देखा कि 700 विकेट का जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा आंकड़ा था वो उन्होंने हासिल किया। इकलौते तेज गेंदबाज बने हैं जिसने 700 का जो आंकड़ा छुआ है टेस्ट क्रिकेट में विकेट के नाम पर। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि एंडरसन जो है 22 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 2002 या 3 में उनका डेब्यू हुआ था। इतने लंबे साल का करियर जो है अमूमन होता नहीं है किसी तेज गेंदबाज का। तो मुझे लगता है सिर्फ शमी को नहीं, आने वाली जनरेशन के जितने भी तेज गेंदबाज हैं, हर किसी को फिटनेस के मामले में जेम्स एंडरसन जो है उनसे जो सीखना चाहिए। बिल्कुल ऋषभ, गेंदबाजी के साथ साथ फिटनेस के लिए रोल मॉडल होने चाहिए हर एक गेंदबाज के लिए, जिस तरीके से जेम्स एंडरसन गेंदबाजी करते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे फिटनेस कितना बेहतर रोल अदा करता है उनके फील्डिंग में। हमने इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में देखा किस तरीके से वो फील्डिंग कर रहे थे, डाइव मार रहे थे, बाउंड्रीज पे रन बचा रहे थे। लग नहीं रहा था कि ये खिलाड़ी 22 साल से खेल रहा है, तेज गेंदबाजी कर रहा है और 42 साल इनकी उम्र है। 41-42 साल की उम्र में अगर आपको इतना डेडिकेशन फास्ट बॉलिंग में तो मिलता ही है कहीं ना कहीं, मतलब एक ही जगह पे वो बार बार गेंदबाजी करते रहते हैं, 15-15, 10-10, 12-12, 15-15 ओवर के वो लंबे लंबे स्पेल डालने की क्षमता वो खिलाड़ी रखता है 42 साल की उम्र में। तो मुझे लगता है कि वाकई उस खिलाड़ी से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके के गेंदबाज है, मुझे लगता है इस सीरीज में ही बहुत लोगों ने उनसे सीखा होगा। जहां पर हमने देखा था कि इंग्लैंड के जैक क्रॉली, जहां बहुत ज्यादा मिसफील्डिंग हुई थी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने मिसफील्डिंग की थी, खिलाड़ियों का क्या ही कहना, हो जाती है मिसफील्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर मोटिवेशन बनकर सामने आए जेम्स एंडरसन। जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की, काफी मोटिवेट होता है कि आपके जो टीम का सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी वो इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बिल्कुल, बाकी आपकी क्या राय है मोहम्मद शमी की, जो ये ग्लेन मैकग्रा का बयान है मोहम्मद शमी को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन
में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।